समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 10वें, 11वें, 12वें एवं 13वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने जो 7वें, 8वें एवं 9वें श्लोक का अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा कि पहले श्री अर्जुन जी अपने कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर तुरंत ही पलट जाते हैं कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करने वाला। तो उसके उत्तर में अब श्री कृष्ण जी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो इन अगले श्लोकों में बताएगा, और यहीं से गीता जी का एक वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। 10वां श्लोक है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्न भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरत वंशोद्भव, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले। अर्थात जब भी अर्जुन जी ने यह कहा ना कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो इस तरीके से बच्चों की तरह पल पल अपना मन बदलने वाली अवस्था को देखकर, अर्जुन जी की अवस्था को देखकर श्री कृष्ण जी को हंसी आ गई कि यह किस तरीके बचपना है। 11वां श्लोक है, असोच्यान सोचस्त्वं प्रज्ञावदांश भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से हंसकर इस तरह बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी विद्वान लोग शोक नहीं करते। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि इस संसार मात्र में दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर। दोनों में आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाश को सदा प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए शोक करने की बात ही नहीं है। और शरीर है, उसका तो प्रति क्षण विनाश होता जा रहा है, तो फिर क्या शोक करना, एक दिन उसे खत्म होना ही है। तो फिर ये अविवेकता पूर्ण और बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब मूर्खता है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। किसी के प्राण निकल गए हैं तो किसी के निकलने वाले हैं, उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अर्जुन जी को बोले कि तुमने जो शोक किया है ये तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाए जाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर पीने पड़ते हैं। ये पंचतंत्र मित्र भेद के 365वें श्लोक में बताया गया है कि मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफयुक्त आंसुओं को विवश होकर पीना पड़ता है। इसलिए रोना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की आर्तदैहिक क्रिया करनी चाहिए। इस मत का पालन प्राय अन्य धर्मों में भी होता है, देखने को यह मिला है। और यही बात स्कंद पुराण में भी कही गई है कि मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन अश्रुओं का त्याग करते हैं उन अश्रुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। यह बात गौर देने योग्य है हम सभी के लिए। अतः हर मनुष्य को यह चाहिए कि वह सोचे कि मैं कौन हूँ, क्या मैं यह शरीर हूँ या मैं इससे अलग कुछ हूँ। जिस दिन इस बात का अभ्यास हम प्रारंभ कर देंगे उस दिन हर मनुष्य सिद्ध मनुष्य हो जाएगा। अगला श्लोक है, न त्वेवाहं जातुं नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में भी मैं, तू और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। यहाँ अर्जुन जी से श्री कृष्ण जी ने बोला कि भाई आत्मा और शरीर ये दो अलग हैं। अर्थात इस समय इस परिस्थिति में मैं कृष्ण हूँ, तुम अर्जुन हो, लेकिन इस जन्म के पहले भी हमारी आत्माएं थी, और इस जन्म के इस कर्म के उपरांत भी हमारी आत्माएं रहेंगी। 13वां श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही
एक शरीर को छोड़कर आत्मा मृत्यु के उपरांत तो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा अमर है, वही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते हैं कि शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। शरीर की स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये अवस्थाएं भी होती हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं होता है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन ना होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप देखिए कि कोई जब बच्चा होता है वो सपना देखता है नींद में, या आप हम भी जब बच्चे थे, जब हम सपने देखते थे तो हम अपने आप को उसी बच्चे वाली अवस्था में देखते थे। जब हम युवा हो जाते हैं तो हम अपने आप को सपने में भी युवा अवस्था में देख रहे होते हैं। क्यों हमारी अवस्थाएं बदल जाती हैं? क्योंकि हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाता है कि वो भी अपग्रेड हो रहा होता है ना, कि अब हम किस अवस्था में। वैसे ही उसी एज के सपने हमें आते हैं। ऐसे ही वृद्धावस्था में वृद्ध के सपने देखता है, अपने आप को वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। देहांतर की प्राप्ति होने पर, मतलब मृत्यु के बाद एक शरीर को छोड़कर जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो स्थूल शरीर तो भाई छूट गया, क्योंकि पुराना शरीर छूट गया। पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। इस श्लोक में एक बहुत बड़ी बात छुपी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान होते हैं और भूत प्रेत भी होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो इस श्लोक में बताया है। क्योंकि वो लोग हैं जिनका सूक्ष्म और कारण शरीर छूटा नहीं है और वे मुक्त भी नहीं हुए हैं। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। मनुष्य रोते हुए सज्जनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म के समय जब उसकी श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। यहाँ पर है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता हमको? तो यह बताया है कि जैसे जन्म जब होता है किसी बच्चे का तो एक क्षण के लिए जैसे ही वो संसार में आता है तो सांस की गति रुकती है, तब अचानक से वो पूरा पिछली याददाश्त खत्म हो जाती है। एक चीज यह भी बताई गई है यहाँ कि जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात जो अचेत होकर नहीं, या जिन्होंने नहीं सोचा था कि भाई मैं मरने वाला हूँ या कुछ ऐसा, जो सहसा, जिनको ना ही कोई तड़पना हुआ ना कोई दर्द हुआ, अचानक ही जिनकी मृत्यु हो गई, या फिर उन्होंने सहसा कहीं जन्म ले लिया बिना किसी बीच में समय के गवाए, तो पुराना अभ्यास और संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोग में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जातिस्मर कहलाते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनकी वह स्मृति स्वप्न की तरह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर आत्मा वही रहती है। योनियां बदलती हैं, जीव नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त होता ही नहीं, कहीं फंसता ही नहीं। यदि वह लिप्त हो जाएगा तो 84 लाख योनियों को कैसे भोगेगा? स्वर्ग नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हम शरीर से अलग हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।